सालार फिल्म की कहानी दोस्ती, जंग और सल्तनत की चाह के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म एक काल्पनिक दुनिया में स्थापित है और इसमें राजशाही अभी भी मौजूद है। कहानी की कुछ खास बातें। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है सालार। फिल्म में दोस्ती, दुश्मनी, नफरत, लालच, बेईमानी, पागलपन और खून खराबा जैसे कई तत्व शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में देवा यानी कि प्रभास और रुद्र यानी कि पृथ्वीराज शिवकुमार बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देवा और रुद्र के बीच दोस्ती के चलते जब कोई उनके दोस्त की तरफ टेढ़ी आंख उठाता है तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से देवा और रुद्र को बचपन में एक दूसरे से अलग होना पड़ जाता है और फिल्म में आधा यानी कि श्रुति हसन अपने पिता की जानकारी के बिना न्यूयॉर्क से भारत आ जाती है। आध्या के पिता की गलती की वजह से उसे खानसार के लोगों से खतरा है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए उसे देवा के पास लाया जाता है और देवा के कहने पर आध्या को उनके साथ असम के एक तिनसुकिया गांव में रखा जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आज आप जिस फिल्म के बारे में सुन रहे हैं, जिस फिल्म के रिव्यू के बारे में आप सुन रहे हैं, उस फिल्म का नाम है सालार। जी हाँ दोस्तों, सालार की कहानी 2017 में सेट है, जहां वर्धा और देवा का खास बिलाल यानी कि माइम, गोपी, आध्या, कृष्णकांत, श्रुति हसन को 7 साल पहले हुई उस जंग की कहानी सुना रहा है जिसमें खानसार की किस्मत पलट दी थी। इस कहानी में दोस्तों दुश्मनी, नफरत के साथ साथ लालच, बेईमानी, पागलपन और खून खराबा भी शामिल है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इस फिल्म का रिव्यू, खानसार की अद्भुत दुनिया। तो दोस्तों, खानसार की अद्भुत दुनिया, प्रभास पृथ्वीराज का जबरदस्त एक्शन दिल खुश कर देगी सालार। जी हाँ दोस्तों, प्रभास की फिल्म सालार का टीजर देख पिक्चर का इंतजार कर रहे फैंस के लिए आज का दिन खास है। हम सभी राह तक रहे हैं कि कब हमें सालार और खानसार की कहानी देखने को मिलेगी। स्क्रीन के लिए मारामारी के सिनेमाघरों में सालार रिलीज हो गई है। हम आपको बता रहे हैं कि इस फिल्म में आखिर क्या खास है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के एक कलाकार प्रभास, पृथ्वीराज शिवकुमार, श्रुति हसन, टीनू आनंद, जगपति बाबू, ईश्वरी राय, रिया रेड्डी, श्रिया रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील। और अब हम आपको बताने वाले हैं फिल्म की बारे में। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF 1 और KGF 2 बनाने वाले प्रशांत नील की नई फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस बार प्रशांत ने KGF से एक अलग दुनिया दर्शकों के लिए तैयार की है। इस नई दुनिया का नाम है खानसार। जी हाँ दोस्तों, खानसार में कई ट्राइब्स हैं, यहाँ कई सरदार रहते हैं, लेकिन इन सब पर राज करता है सिर्फ एक राज अन्नार यानी कि जगपति बाबू। राज अन्नार के 3 बच्चे हैं, बेटा रुद्र, रामचंद्र, राजू, बेटी राधा, रमा अन्नार, सिया रेड्डी और उसकी दूसरी बेटी से जन्मा बेटा वर्धा यानी कि पृथ्वीराज शिवकुमार। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको इसकी स्टोरी को आगे भी बताएंगे और जब तक आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है सालार। सालार की स्टोरी के बारे में हम आपको
बता रहे हैं पूरी बात। सालार मूवी की कहानी क्या है और इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, देवा यानी कि प्रभास और रुद्र यानी कि पृथ्वीराज सुकुमार किशोर अवस्था में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। यही वजह है कि कोई उनके दोस्त की तरफ टेढ़ी आंख भी करता है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें एक बार बचपन में एक दूसरे से जुदा भी होना पड़ जाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि बाद में आगे चलकर ये लोग एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। दोस्तों, ये एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बने, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको फिल्म के पर्दे पर इस फिल्म को एंजॉय करना होगा। जैसा कि मूवी रिव्यू सालार पार्ट 1 सीज फायर, प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू, बॉबी सिम्हा, टीनू आनंद, रामन्ना, ईश्वरी राव और सरिया। जी हाँ दोस्तों, KGF चैप्टर 1 और 2 की बम्पर सफलता से कन्नड़ सिनेमा में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी हंगामा मचाने वाले निर्देशक प्रशांत नील की सालार एक अरसे से सुर्खियों में रहने के बाद दर्शकों के सामने आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफ़ी लुभावने हैं। सुबह सवेरे फर्स्ट डे के पैक्ड शो में प्रभास के फैंस को उत्तेजना और जोश साफ देखने को मिला। मगर जहां तक फिल्म की बात की जाए तो प्रशांत ने एक बार फिर यहां भी अपनी पिछली फिल्मों की तरह एक्शन के हाकारी रूप के साथ मां के इमोशन को भी भुनाया है। और तो और फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रशांत नील सालार पार्ट 2 शौर्य पर्वम की घोषणा भी कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, सालार की कहानी कहानी दो दोस्तों की अटूट दोस्ती की है। देवा, प्रभास और रुद्र पृथ्वीराज सुकुमार किशोरावस्था में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि ये कोई उनके दोस्त की तरफ टेढ़ी आंख भी कर आते हैं तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसी वजह से उन्हें बचपन एक दूसरे से जुदा भी होना पड़ जाता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मां ईश्वरी राव को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिप कर रहना पड़ता है। कहानी लीप के साथ आगे बढ़ती है जहां 2017 में आध्या श्रुति हसन का खानकार समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। आध्या को ये नतीजा अपने पिता कृष्णकांत की गलती के कारण भुगतना पड़ता है। अब आध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंपी गई है और उसे देवा के घर उसकी मां के पास लाया जाता है। देवा की मां इस पूरे प्रकरण में नवाबिकिफ है और इंसाफ पसंद सूरवीर देवा की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मां उसे कभी भी हथियार ना उठाने की कसम दे देती है। दोस्तों, मगर जब आध्या पर हमला होता है तब अपने बेटे को कसम से आज़ाद कर देती है। दूसरी तरफ खूंखार और खून के प्यासे खानसार समुदाय में सत्ता को लेकर अस्तित्व की जंग तेज हो जाती है और अंदरूनी राजनीति और पंचतंत्रों के चलते रुद्रा को खानकार के राजा का बेटा होने के बावजूद वो सम्मान पद नहीं मिलता। इस साम्राज्य में अराजकता और अन्याय का बोलबाला है। ऐसे हालात में आमूल परिवर्तन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रुद्रा देवा को बुलावा भेजता है और उसके बाद खानकार के काले साम्राज्य में कोहराम और खून की नदियां बहने लगती हैं। क्या देवा अपने दोस्त के साथ वहाँ की प्रजा को इंसाफ दिला पाएगा? ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म के पर्दे पर इस फिल्म को एंजॉय करना होगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें तो और जैसा कि निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि
दोस्तों, जिस फिल्म के बारे में आज आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है सालार, और अब हम आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि दोस्तों उनकी सालार उनकी पिछली फिल्मों उग्रम और केजीएफ से ही प्रेरित हैं। इसके बावजूद फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ है उसके कुछ नए की उम्मीद तो स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हैरत अंगेज खौफनाक डोज के अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नया नहीं है। एक बार फिर से वो अपनी कहानी को डिस्टोपियन शहर के सांवले और सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो कि किरदारों के साथ साथ सीक्वेंस की भयावहता को भी बढ़ाता है। इस रक्त रंजिश कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए वे खानसार समुदाय के 110 जनजातियों और कई कबीलों का वर्णन करते हैं, मगर इनसे कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि कहानी के कालखंड के रूप में 1917 से 2017 की टाइमलाइन दी गई है। प्रशांत ने कहानी में माँ बेटे के इमोशन को जोड़ने का भरसक प्रयास किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है और सेकंड हाफ में दिल दहला देने वाले एक्शन सीक्वेंस की भरमार है, जिन्हें देखकर यकीन दर्शक हक्के बक्के रह जाएंगे। और दोस्तों, इस फिल्म को वो लोग ना देखें जो एक्शन और मारधार वाली फिल्में नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों, हम अब आपको बताते हैं कि पठान, जवान और एनिमल के बाद आई सालार के हैरत अंगेज एक्शन को देखते हुए ये सवाल जरूर उठता है कि मार काट का ये दिल दहला देने वाला ट्रेड भविष्य में किस हद तक जाएगा। कहानी में किरदारों का मेला लगा हुआ है और मुख्य किरदारों को छोड़कर हर चरित्र बहुत ज़्यादा लाउड है। कोयले की खदान के बैकड्रॉप पर फिल्म का कलर पैलेट और टोन डार्क और इंडेस है। कहानी में हल्के फुल्के और ह्यूमरस दृश्य एक अभाव हैं। रवि बसरूर का संगीत औसत है। हाँ, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर दमदार है। भुवन गौड़ा अपनी सिनेमेटोग्राफी से फिल्म को अलहदा रंग देते हैं। फिल्म के पहले भाग से रन टाइम कम किया जा सकता था। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको सालार फिल्म की स्टोरी? अगर आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। मैं मिलूँगा इसी चैनल पर आपको ऐसी ही कोई दूसरी बेहतरीन सी वीडियो का रिव्यू या अपडेट लेकर। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।